Good morning, guys. I am Chirag Kothari. I am a chartered accountant by profession. First of all, welcome to the most esteemed profession, company secretary. कुछ सालों बाद हम लोग आपको as a company secretary देखेंगे. So we are very excited to start this journey with you. In fact, I am very excited to be a part of your entrance exams जो आप देने वाले हो. So yes, I am very excited, and we will be having this journey together, and we will try कि हम लोग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारी CSEET उसको बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करें. तो सर थोड़ा सा डिटेल में आप मुझे बता दीजिए कि क्या है CSEET का स्ट्रक्चर, हाउ व्हाट आर द subjects covered in CSEET. So before that, let me introduce myself. I am CA Chirag Kothari. I am a chartered accountant by profession. I have cleared my CA exams in 2016. So I am into teaching field since more than 2 years. I am a faculty at I was a faculty at institute as well. मैं वहाँ पे IT lectures लेता था. So yes, I have entered into new venture, and I'm very excited. Due to this scenario, we are virtually connected, but I hope कि हम लोग जल्दी एक दूसरे से मिलें and लाइव हम लोग डिस्कस कर पाएँ हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में और लाइव फेस कर पाएँ हमारे सिलेबस को, जो भी हम सब्जेक्ट डील करने वाले हैं. सो मैं क्या डील करने वाला हूँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CSEET बेसिकली है क्या. CSEET सर कैसे आया CSEET? सर CSEET जो है इसका पहले नाम था CS फाउंडेशन. तो ICSI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने, CS फाउंडेशन जो पहले एग्ज़ाम्स एज एन एंट्रेंस लेवल पे हमारे लेते थे, वो अभी उसका नाम चेंज करते हुए उन्होंने CSEET कर दिया है, विच इज़ CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. सो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. सर क्या सिर्फ इसमें नाम चेंज हुआ है? नहीं, इसमें सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स भी आपके चेंज हो चुके हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट ने सोचा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे लाया जाए, ताकि हम लोग दूसरे लेवल्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं दूसरे लेवल्स पे, बी इट मैट, बी इट क्लैट, अपना देर आर वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं बहुत सारी. सो यहाँ पे भी ICSI का यही मोटिव था कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगी ये बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे होगी, ताकि हम जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे तो वी आर इनटू अ स्टेज कि हम लोग वी आर अवेयर कि हमें आगे जाके हमें क्या डील करना है. हमें वी आर अवेयर ऑफ वेरियस करंट अफेयर्स, बी इट हम लोग इकोनॉमिक्स से, हमारे फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उससे हम वी आर अवेयर ऑफ इट. सो यहाँ पे CSEET में the CSEET is divided into 4 subjects. ठीक है. सो आपका 4 सब्जेक्ट्स है. पहला वाला जो है पेपर 1, इट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. इट इज़ मोर ऑफ इंग्लिश बेस्ड पेपर. सो यहाँ पे आपको आपका कम्युनिकेशन लेवल टेस्ट होता है, आपका द वे यू नो इंग्लिश आपका कैसा है वो सब यहाँ पे इसमें डील होता है. सेकंड इज लीगल एप्टीट्यूड
एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले ये सब्जेक्ट नहीं था, ICSI ने करेंटली इसको ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। थर्ड इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और फोर्थ आपका है करंट अफेयर्स प्लस वाइवा, ठीक है। So this is the whole what you call as a structure of CSEET। ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो CSEET को 4 पेपर्स में डिवाइड किया हुआ है। ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स ईच, ठीक है। ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक है। अब सर हम क्या करने वाले हैं, आपने हमें बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या है CSEET का एंड ऑल दैट, बट हम क्या करने वाले हैं। सो हमारा काम जो होगा वो होगा ये पेपर में से डील करने का। सो दिस पेपर 2 इज अगेन डिवाइडेड इनटू लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो लीगल एप्टीट्यूड जो है क्या है, मैं बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहोगे हाउ टू फेस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज पार्ट ए, फॉर एग्जांपल दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए जो है सर, कहाँ चल गया, हाँ, ये जो पार्ट ए है लीगल एप्टीट्यूड इज बेसिकली, जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे लॉ रिलेटेड स्किल्स या लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपका लॉ रिलेटेड जितने भी लॉज हैं जो अप्लीकेबल हैं आपके मॉड्यूल के हिसाब से, जो भी आपके सिलेबस में अप्लीकेबल हैं, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। सो दिस विल बी taught by Spandan sir, so he is expert into this। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ is logical reasoning। so logical reasoning again part B of this whole subject is consisting of 25 marks, ठीक है सर। तो आप इतना सब कुछ हमें सिर्फ 25 मार्क के लिए पढ़ाने वाले हो सर। ये जो 25 मार्क है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट 25 मार्क्स। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, अब मैंने आपको बताया कि मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, तो सर ये 25 मार्क्स के लिए हम इतना मेहनत क्यों करेंगे सर? मेहनत तो करनी ही है। 25 मार्क्स इसलिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग आपको शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकल रीजनिंग करना है उसका मतलब क्या, आपको बैक ऑफ द माइंड शायद थोड़ी बहुत आइडिया मिल रही होगी। बट जब हम ये सब्जेक्ट डील करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। अगेन यू नो, जब लॉजिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट तो बहुत लोगों को शायद दिक्कत होती है लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने में, और बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज सब्जेक्ट ही वैसा है, नया सब्जेक्ट है नो डाउट। आज तक हमने कभी स्पेसिफिकली उसे प्रोफेशनली कभी नहीं पढ़ा, बट अब हम उसे प्रोफेशनली पढ़ने वाले हैं। सो आई एम हियर टू मेक दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू। हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे ताकि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगे। सर हमें ज़्यादा मेहनत
ना करनी पड़े और हमें इजीली इस कॉन्सेप्ट समझ में आते जाए। सर यही करने आए हैं हम। वी वोंट प्रेशराइज आवरसेल्व्स टू मच। हम लोग बहुत इजीली हर एक कॉन्सेप्ट पे डील करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये लॉजिकल रीजनिंग जो है ये 25 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। अगेन एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये लॉजिकल रीजनिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये जो सब्जेक्ट है सर, ये आपको बहुत अलग लेवल्स पे, आपके बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बीट क्लैट, बीट CSET तो है ही, बीट मैट, आपको हर जगह ये सब्जेक्ट डील करना पड़ता है। Therefore it is one of the most interesting subjects as well। ठीक है, मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। तो मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल देता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपको बोला जाए कि ABCD के बाद क्या आएगा। ऑब्वियसली सर ABCD के बाद E आता है। सर यही है लॉजिकल रीजनिंग, यही है। दिस इज वेरी बेसिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या किया आपने सर, हमें जो पहले से चीजें पता हैं, जो बट ऑब्वियस चीजें हैं, जो कॉमन सेंस हैं, उसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो आपको जो चीजें पता हैं ऑलरेडी, उसको ही आप प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके आप उसके रिजल्ट्स पे आओगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग। क्या सीखे सर हम? लॉजिकल रीजनिंग में हमें जो कॉमन सेंस है उसको यूज करते हुए, उसको तरीके से यूज करते हुए, उसको चैनलाइज करके उसके रिजल्ट्स पे आना है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो सर कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है तो आप क्यों बता रहे हो? कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है तो सर हमें खुद को ही आ जाना चाहिए, बहुत इजी लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर। द रीज़न इज कि आपके CS के मॉड्यूल्स में, ये पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने शायद फर्स्ट टाइम सुने हो, जो आपको पता ना हो, और जिसके बारे में आपने शायद कहीं you might have gone through it but you might not be aware कि इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल में कंटेंट्स क्या क्या हैं। मतलब पूरा लॉजिकल रीजनिंग इज ओनली डिवाइडेड इनटू थ्री टॉपिक्स, 3 चैप्टर्स, दैट्स इट। बट ये चैप्टर्स में उन्होंने बहुत सारे यूनिट्स को आपके मॉड्यूल में दे दिया है। सो बेसिकली आप अगर आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा 3 चैप्टर्स में सब कुछ एक साथ डाल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा जम्बल्ड अप हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉपर तरीके से एक एक करके समझें। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपका पहला जो चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें टोटल लॉजिकल रीजनिंग को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो this is divided into 10 units. Then our second chapter, verbal reasoning, is also divided into 12 top units, and the last chapter, non-verbal reasoning, is divided into 8 units. ठीक है, तो सर ये मॉड्यूल के हिसाब से, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मॉड्यूल के हिसाब से आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर करके दिए हुए हैं। तो आप जब पढ़ना चाहो, तो अगर आप मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हो तो आप अपने हमारे नोट्स जो मैं आपको दूंगा वो उसे रेफ़र कर सकते हो, बिकॉज मॉड्यूल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो हमने छोड़ी हो। ठीक है, सो हमने अपने नोट्स में पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है। तो आप लोगों को अलग से मॉड्यूल रेफ़र करने की इन टर्म्स ऑफ लर्निंग
आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो आप बिंदास कर सकते हो, ठीक है। सो ये इतने सारे यूनिट्स हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि दिस इज ऑफ 25 मार्क्स और मोर देन 24 to 25 जो हैं आपके टॉपिक्स हैं। सर, जब 25 मार्क्स के लिए आप हमें 24-25 टॉपिक्स पढ़ाओगे, तो आप ऐसा क्यों कट शॉर्ट करके हमें सिर्फ इतना नहीं बता देते कि कौन से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम वही पढ़ लें। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यूनिट में से या पर्टिकुलर चैप्टर में से ही इतने मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको कभी नंबर टेस्ट में से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि नंबर टेस्ट में से कभी 1 भी मार्क का क्वेश्चन ना आए, और अगर मैंने आपको नंबर टेस्ट पढ़ा दिया, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं आया, और अगर मैंने आपको वेन डायग्राम नहीं पढ़ाया और वहीं से 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो सर आप बोलोगे ये क्या बात हुई। एंड इट इज़ रिकमेंडेड, इट इज़ एडवाइज्ड कि आप ऐसा ना करो। हम लोग हर एक टॉपिक कवर करेंगे, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। सो देयरफॉर प्लीज़ बी पेशेंट, और हम जो यहाँ पे डील करने वाले हैं उसे शांति से आप समझिए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के ही आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, ठीक है। तो आई बिलीव आपको अभी तक लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। ये हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, और उसको हमने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है, ये भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं अभी टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बार आपको और थोड़ा कंफर्टेबल कर दूँ विद द सब्जेक्ट। एक बार हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आई थिंक हमें आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सर, आप बोल रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस, तो आप हमें, मैंने जैसे बताया आपको कि हर एक टॉपिक शायद आपको पता ना हो, तो मैं उसका ही एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप बोलोगे सर कैलेंडर्स हो गया या वेन डायग्राम हो गया या सिलोजिज्म हो गया, सर ये सब चीज़ों के हमने नाम ही नहीं सुने। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुने होंगे, बट मैक्सिमम ऑफ यू माइट हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, ठीक है। सो देयरफॉर ये टॉपिक्स, ये पर्टिकुलर यूनिट्स क्या बोलते हैं, क्या चीज़ में डील करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू डील विथ पर्टिकुलर क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक, ठीक है। ठीक है सर। सो डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करते हुए आगे डील करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, और हम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे थियरी इज़ है, थियरी आपके मॉड्यूल में दी हुई है, मैंने भी कवर की हुई है, बट लॉजिकल रीजनिंग में थियरी इज़ लाइक लेस देन 1% चांसेस होंगे कि शायद थियरी बेस्ड कुछ पूछ ले, बट हम अगेन उसमें भी नहीं जाएंगे, वी विल डील विथ इट। हम लोग थियरी भी लास्ट में कवर कर लेंगे, तो नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा था कि ये जो टॉपिक्स हैं हम लोग एक एक करके अपने हिसाब से डील करने वाले हैं। ये जो मॉड्यूल के मैंने आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, ये यूनिट्स के हिसाब से हम लोग डील नहीं करेंगे। अगर मैं आपको पहले ही कैलेंडर बता दूं जो मॉड्यूल में दिया हुआ है कि पहले कैलेंडर ही बता दिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा समझना कि सर आप बोलोगे रहने दो, लॉजिकल रीजनिंग हमें नहीं करना, हम बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। ऐसा मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते ऑब्वियसली। हम लोग एक एक टॉपिक को इस तरीके से लेंगे ताकि हमारा जो फ्लो है थ्रू आउट वो
डेवलप होते जाए. सो बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 100, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, ओके सर. सो मैं सबसे पहले, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है नोट्स में, आपको इंडेक्स दिया हुआ है. तो ये इंडेक्स बेसिकली ये वो इंडेक्स है जहाँ पे हम जिस पैटर्न में यूनिट्स को लेने वाले हैं या टॉपिक्स को लेने वाले हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ताकि क्या होगा, हमें याद रहेगा जब हम नोट्स देखेंगे या कुछ प्रैक्टिस मॉड्यूल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम अगर ये पैटर्न से चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इस हिसाब से पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. तो सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर टेस्ट. हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर टेस्ट. ठीक है, चलो हम लोग नंबर टेस्ट को समझेंगे क्या होता है नंबर टेस्ट. ये थियरी है, तो ये थियरी हम बाद में करेंगे. ठीक है, ओके. तो आपके मॉड्यूल में या हमारे पढ़ाने के नोट्स के हिसाब से इट इज़ यूनिट 8, बट हम लोग इसको पहले डील करेंगे. ठीक है, नंबर टेस्ट क्या है सर? नंबर टेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, ये टेस्ट है नंबर्स ऑफ सीरीज की. सिर्फ मतलब ये बोलता है नंबर सीरीज इज द सीरीज ऑफ नंबर विच मे बी नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स. मतलब सर ये बोलना चाहता है कि आपको कुछ सीरीज दी होगी, उस सीरीज का पैटर्न समझ के आपको उसके आंसर्स निकालना है. सो बेसिकली ये नंबर्स बोलेंगे तो नंबर्स कैन बी 1 2 3 4 5 6. सो बेसिकली दिस इज योर होल नंबर्स. ठीक है, दिस होल नंबर्स आर ऑल्सो योर नंबर्स. ठीक है सर, मतलब जीरो नहीं आएगा, जीरो भी आएगा. सॉरी, दिस इज योर नेचुरल नंबर्स, these are your natural numbers, and if you include 0 in it, so this will be your whole numbers. ठीक है, अब सर ये दो पैटर्न तो आपने बता दी, ये दोनों नंबर्स हैं. अगर हम लोग कई माइनस में हमें पैटर्न दे दी हो तो क्या वो नंबर सीरीज में नहीं आएगा? सर वो भी नंबर सीरीज में आएगा. इफ वी से -3 -2 -1 0 1 and 2, then it will be your integers. ठीक है, सो आपका नंबर सीरीज जो है, नंबर टेस्ट जो है, वो इस तरीके से ही डिवाइड किया हुआ है. एंड अगर आपको कुछ पैटर्न पूछी जाएगी एक नंबर सीरीज में तो इसी के बेसिस पे पूछी जाएगी. सो बेटर है हम लोग एक एक करके डील करते जाएं इसको और आगे समझें कि नंबर टेस्ट क्या बोलता है. ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने के लिए इजी होगा. ठीक ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट 2 1 हाफ 1 4. इसके बाद कौन सा नंबर आएगा सर? सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर डेल्ट इन नंबर टेस्ट. वेरी इजी. ये सिर्फ आपको पूछेगा कि ये पैटर्न बताओ कि किस हिसाब से ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, ठीक है. तो सर हम 2 के बाद जब देखते हैं, 2 के बाद 1 जब आ रहा है तो इट इज डिवाइडेड बाय
2, ठीक है. सो इफ यू से 2 divided by 2 is 1, then 1 divided by 2 is half. ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, and then 1 half of half is 1/4, ठीक है. Then what will be 1/4 का हाफ? What will be 1/4 का हाफ? सर ये तो बहुत इजी है. It will be 1/8. So your option is option number B. ठीक है. I hope I am clear. ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम लोग ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में. तो बेसिकली हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ली, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, क्या होता है नंबर सीरीज. तो दिस वाज द क्लासिक एग्जांपल जहाँ पे हम लोग समझ पाएँ कि नंबर टेस्ट क्या होते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? 7, 10, 8, 11, 9, 12. अभी आपको पूछ रहा है 7, 10, 8, 11, 9, 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा. अब इसमें आपको पैटर्न देखनी है. तो होल थिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. सो दिस इज व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग. तो आप लॉजिक पकड़ोगे उसका और उसका सही आउटपुट निकालोगे बाय इफेक्टिव थिंकिंग. दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, ओके. तो 7, 10, 7 और 10 के बीच में आता है +3 का गैप. ठीक है, फिर 7, 10 और 8 के बीच में आता है -2. सो +3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है. ठीक है, फिर हम वापस देखेंगे तो वापस +3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है. ठीक है, फिर वापस +3 हो रहा है, तो वापस क्या होगा यहाँ पे -2. तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट 10. सिंपल. तो यहाँ पे आपका आउटपुट विल बी 10. ठीक है, समझ में आ गया आपको? वेरी सिंपल. इसमें हमें देखते जाना है कि हर नंबर के बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है. तो अगर उसका कोई पैटर्न बन रहा है तो बस वही पैटर्न हमें फॉलो करते जाना है. वही पैटर्न जब हम फॉलो करते जाएंगे तो वी विल बी कंक्लूडिंग द आउटपुट. ठीक है, ओके सर. चलो नेक्स्ट आप करोगे. नेक्स्ट आप करके मुझे बताइए. द क्वेश्चन इज 36, 34, 30, 28, 24. उसके बाद क्या आएगा? तो आपको इसका पैटर्न पहले निकालना है और आपको लास्ट आउटपुट क्या होगा वो बताना है. ठीक है, प्लीज सॉल्व इट. नाउ थिंग्स विल बी वेरी इजी. एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करना ही पड़ता है बस. So it is more about practice. You just have to do lot more practice and understand the concepts. That's it. ठीक है, ठीक है सर. So मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हर टॉपिक को हम किस हिसाब से डील करने वाले हैं. So जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी टॉपिक्स होंगे वो हर टॉपिक्स का पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. वो कॉन्सेप्ट में क्या कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग जिससे टाइम हमारा कम लगे. तो बेसिकली जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा. तो हर एक कॉन्सेप्ट को याद करते हुए फिर हमें उसका उतना टाइम लगाना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इज़ नॉट फिजिबल. तो हम लोग कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे. तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसमें कुछ शॉर्टकट्स होंगे तो उससे हमारा अगर टाइम बचता है तो वी विल ट्राई एंड प्रोसीड विद दैट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए कम लगेगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. आपको हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट को बहुत शांति से डील करना है. इसीलिए आप लोग उसे स्लोली
और स्टडीली अब हम लोग उसके ऊपर काम करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको हर एक टॉपिक को समझेंगे पहले, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। फिर उसके बाद हम लोग कुछ शॉर्टकट्स डिराइव करने की कोशिश करेंगे, या कुछ ट्रिक्स होंगी तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो ट्रिक्स से काम हमारा अगर फास्ट होगा तो हम लोग वो ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, एंड देन वी विल डू 10 odd 10 questions for that particular concept या particular topic, and then we'll be done with that topic, ठीक है। So क्योंकि topics बहुत ज़्यादा हैं, तो I think 10 questions, solving 10 questions for that particular topic is very reasonable। आप लोगों को सब टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट देन इट बिकम्स वेरी इजी। आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप लोग सर बोलोगे कि अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे सभी पैटर्न्स कवर कर लेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप लोगों को वो डील करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि 36, 34, 30 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 36, 34, 30, 28, 24, ठीक है। अब इसके बीच में हमें पैटर्न निकालना है, और आगे वाला क्वेश्चन वी हैव टू चेक के नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। 36 और 34 के बीच में इज -2 का गैप, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा क्या करना कि पहले इंक्रीमेंटल वैल्यूज देखना, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। तो बेसिकली पहले प्लस या माइनस करके देखना, अगर प्लस या माइनस से कोई पैटर्न डिराइव नहीं होता है देन यू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, ठीक है। तो इससे आपको बेसिकली क्या होगा, आइडियाज आते जाएंगे कि अगर हम लोग इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल वैल्यूज से हमें पता चल रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम कि हम लोग पहले सोचते रहें क्वेश्चंस कोई कि सर कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने को, कि हम अलग अलग पैटर्न सोचते रहेंगे। नहीं, एक बार आप ये क्वेश्चन को कहीं उतार लो एंड उसके डिफरेंशियल वैल्यूज़ या इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो। अगर पैटर्न बन रहा है तो वेल एंड गुड, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। ओके, सो 36, 34, then it is -4, तो 34 - 4 is 30, फिर 30 और 28, तो it is 30 - 2 is 28, and again 28 - 4 is 24। तो सर इसमें क्या हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? यस, पैटर्न ये है कि पहला वर्ड जो है उसमें -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। तो जब -2 -4 -2 -4 वाला पैटर्न जब मैं देख पा रहा हूँ तो नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या होगा, नेक्स्ट लेटर किस नंबर से डिवाइड माइनस करूँगा मैं? इट विल बी 24 -2 विच विल बी 22। 22 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल, बहुत ईजी था सर ये। सर ऐसे ही ईजी होते जाएगा, we'll just go step by step, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज टू गो स्लोली, स्मूथली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हम लोग कुछ भी रश नहीं करने वाले हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत आराम से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाओ विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और आप लोग खुद से ही सभी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। सो दैट इज द अल्टीमेट टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखना 22, 21, 23, 22, 24, 23 क्या हो रहा है सर यहाँ पे? यहाँ पे 22 - 1 हो रहा है 21, 21 + 2 हो रहा है 23, फिर 23 - 1 हो रहा है 22, फिर 22 + 2 हो रहा है 24, 24 - 1 हो रहा है 23। सो योर नेक्स्ट पैटर्न इज बट ऑब्वियस, माइनस, तो आपका ये पैटर्न इज -1 + 2 -1 + 2 -1, तो नेक्स्ट नंबर विल बी +2, ठीक है, इट विल बी 25।
प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम ऐसा मत सोचना कि कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है? नहीं तो हम लोग ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि सर कुछ पैटर्न आ रहा है तो कुछ ना कुछ पैटर्न के हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते जाएं। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन के अगर बी आंसर्स आए तो ज़रूरी नहीं चौथे का भी बी आएगा। प्लीज़ ऑन अ लाइटर नोट, आई नो यू वोंट डू दैट, बट यप मुझे बताना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 29, 24, 22, 17। यहाँ पे 31 minus 2 is 29, 29 minus 5 is 24, 24 minus 2 is again 22, and 22 minus 5 is 17, ठीक है? तो यहाँ पे पैटर्न इज -2 -5 -2 -5। जब -5 हो गया है तो यहाँ पे होगा -2 वापस, इट विल बी 17 minus 2, दैट विल बी 15, ठीक है? वेरी इजी, ठीक है सर, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पैटर्न इज 19, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं दे आर 19 to 38, 3 1 1 4 4 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है? चलो, हमने पहले सोचा था कि हम लोग इंक्रीमेंटल वैल्यूज देखेंगे, तो यहाँ पे 19 minus 2 is 19 से 2 आ रहा है तो इट विल बी -17, आई एम सो सॉरी, तो इट विल बी -17। फिर 2 से हम जब 38 जा रहे हैं तो इट इज +36, ठीक है? फिर 38 से जब 3 आ रहे हैं तो इट इज -35। क्या कोई पैटर्न बनता तो दिख रहा है आपको? नो सर, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और हमें ये आगे भी सॉल्व करेंगे तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है? तो हम लोग इसको कुछ और तरीके से सोचते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, 19 के बाद 2 हो रहा है, फिर 38 हो रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 114 आ रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि 19 into 2, so 19, the first two numbers are multiplied and the output is 38, ठीक है? तो this is your first pattern. Your second pattern will be 38 into 3, तो ये जो पैटर्न है वो ऐसे फ्लो हो रही है, so 38 into 3 is again 114, तो आई एम ऑन द राइट पाथ कि 38 into 3 आ रहा है 114, ठीक है? तो अब जो मेरा नेक्स्ट पैटर्न होगा विल स्टार्ट फ्रॉम 114 into 4, 114 into 4 क्या होता है? 114 into 4 का आउटपुट प्लीज मुझे बताइए। 114 into 4 is 456, ठीक है? तो योर आउटपुट इज 456, करेक्ट? सिंपल। हम लोग अगर इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल से पैटर्न नहीं आ रही है देन वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। अब यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि 19 2 38 3 114, इसको हम लोग हर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर का आउटपुट आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पे हम लास्ट नंबर को फाइंड करते हैं, लास्ट नंबर पे हम लोग अपना आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट नंबर आउटपुट नहीं होगा, आपका आउटपुट जो होगा वो कहीं बीच में है, ठीक है? सो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 11 22 35 50, then it's dash and last number is 86, ठीक है? तो आप लोगों को अब लास्ट नंबर नहीं निकालना, आपको बीच वाला नंबर निकालना है, ठीक है?
ओके सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा वही तरीका होगा, 11 + 11 is 22, then 22 + 13 is 35, then 35 + 15 is 50। अब यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है। अब हम फर्स्ट 3 नंबर से कुछ इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। जब हमने पहले के 4 नंबर देख रहे, तो पहले के 4 नंबर का इंक्रीमेंटल पैटर्न बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैं जब 11 को 11 से ऐड कर रहा हूं तो 22 आउटपुट आ रहा है। तो 22 आउटपुट आने के बाद जब मैं उसको 13 से ऐड कर रहा हूं तो 35 आउटपुट आ रहा है। तो पैटर्न ये बन रहा है कि हमारे जो भी ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे 11 के बाद हर एक ऑड नंबर्स में ऐड करते जा रहे हैं वो प्रीवियस नंबर को, तो नेक्स्ट नंबर आउटपुट एज एन आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 11 + 11 हुआ 22, फिर 22 + 13 हुआ 35, 35 + 15 हुआ 50। तो अब यहाँ पे 15 प्लस क्या होना चाहिए सर, पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए 15 + 17। तो 15 + 17 सर होता है 67। अब क्या हम सही हैं वो चेक करने के लिए हमें नेक्स्ट आउटपुट से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे सर, यहाँ पे +17 किया आपने तो आपका आउटपुट आया 67। अब 67 पे प्लस अब यहाँ पे 19 करोगे तो आपका आउटपुट आना चाहिए 86। क्या आपका आउटपुट 86 आ रहा है? अगर आ रहा है तो योर करेक्ट आंसर इज 67, ठीक है। इजी। ये क्वेश्चन से हम लोग बताना चाहते थे कि आपको कहीं बीच में भी पैटर्न के नंबर पूछा जा सकता है, तो आप लोग पैटर्न उस हिसाब से आप लोग डिसाइड करना कि क्या सही तरीके की पैटर्न होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। प्लीज सॉल्व इट। चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। यहाँ पे नंबर्स हैं 20, 19, 17, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली मैं इसको डैश कर देता हूँ। 10 और 5, ठीक है सर। ये बोलना चाहते हैं कि आपका पैटर्न है 20 - 1 इज 19, फिर 19 - 2 इज 17। अब -1 - 2 हो गया, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, ये क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अभी हमें समझ में आ रहा है कि 20 - 1 इज 19, 19 - 2 इज 17। तो हर एक नंबर जो नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो एक इंक्रीमेंटल नंबर से लेस हो रहा है। सो बेसिकली इसका बोलने का मतलब है 20 - 1 19 हो गया, फिर 19 - 2 होगा तो 17 आ रहा है। तो 17 - आइडियली 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं -3 करके देखूंगा तो आउटपुट आएगा 14। तो 17 - 3 14 आया। 14 को मैं अब चेक करूंगा कि ये सही नंबर है कि नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा 14 - 4 करूंगा तो 10 आएगा, और 10 - 5 करूंगा तो 5 आएगा। सो माय पैटर्न इज करेक्ट, माय आउटपुट विल बी 14, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 8 24 डैश एंड 8 64, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सिर्फ ऐड करेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 1 + 1 करता हूँ तो 2, फिर 2 + 6 करता हूँ तो 8, और 8 + 16 कर रहा हूँ
तो 24। तो यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है जो आगे की वैल्यू डिफाइन कर पाए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, मैं कुछ और सोचूंगा। मैं क्या सोचूंगा, लेट्स ट्राई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो कैन आई से 1 into 2 is 2, then 2 into 4 is 8, 8 into 3 is 24, ठीक है। क्या यहाँ पे मेरा कोई पैटर्न आ रहा है? नहीं सर, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं आ रहा है। बट अगर आप उसको ध्यान से देखो और पैटर्न बनाना चाहो तो क्या हो सकता है, मैं बोलता हूँ 1 into 2 is 2, कैन आई से 1 then 2 into 2 square is 8, करेक्ट। तो मैं 4 को 2 स्क्वायर बोल सकता हूँ, करेक्ट। फिर देन इट इज 3, फिर पैटर्न ये बन रहा है कि 2 2 स्क्वायर 3 3 स्क्वायर एंड देन 4। अब क्या ये मेरा पैटर्न सही है, इसे मुझे चेक करना पड़ेगा। तो लेट अस चेक। तो 1 into 2 is 2, 2 into 2 square is 8, 8 into 3 is 24, then 24 into 3 square, तो 3 square मैं बोलूँगा it is 9, तो 24 into 9 will be 216 and 216 into 4 will be 864, तो my output is 216, correct? Yes sir. सो ये एक अलग टिपिकल टाइप का एग्जाम्पल था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो दिस इज मोर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक बार यू नो द कॉन्सेप्ट देन इट बिकम्स, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 10 9 12 11 14, ये पैटर्न दिया हुआ है, लास्ट में क्या आएगा? क्या हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया? आई थिंक सो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेट अस चेक। 7 plus 3, 10 minus 1, फिर plus 3 minus 1 and plus 3। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा भी कि इसका आउटपुट क्या आता है। सो +3 -1 +3 -1 +3 and then it will be -1 which is 13. So your 10th का आउटपुट is A. Very simple. Yes sir, very simple. Okay, next question. 11th क्वेश्चन में पैटर्न दिया हुआ है 3 4 5 5 3 4 2 6 4 8 0 4 एंड डैश। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 534 माइनस 345 करोगे तो समथिंग डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट नंबर विल कम। देन 534 माइनस 264 करोगे तो आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है बेसिकली। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये नंबर को इंडिविजुअली चेक करो। चेक कैसे करेंगे सर? यहाँ पे हम देखेंगे, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस जो शायद आपको ये टाइप के एग्जाम्स में ना आए, बट हम कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये एक पैटर्न भी हमने ऐड किया हुआ है। सो व्हेन यू चेक दैट, यहाँ पे आप देखोगे इंडिविजुअल नंबर्स जो हैं उन तीनों नंबर्स को ऐड अप करेंगे विच इज़ 3 + 4 + 5, तो आपका आउटपुट आता है 12। देन यहाँ पे भी 5 + 3 + 4 करेंगे तो आउटपुट आता है 12, ठीक है। उसके बाद 2 + 6 + 4 करेंगे तो भी आउटपुट आएगा 12। सो देयर इज अ पैटर्न इन दिस नंबर्स दैट द पर्टिकुलर नंबर when individually being added up
आपका अमाउंट आता है 12। ठीक, सो आपको ये ऑप्शंस में से कोई ऐसे नंबर्स ढूंढना है जो जिसकी वैल्यू इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करने के बाद 12 हो। तो हम लोग देखेंगे, लेट अस चेक द फोर्थ वन। 8 प्लस 3 प्लस 4 आता है 15। 4 प्लस 4 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 10। 6 प्लस 6 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 14। एंड व्हेन यू ऐड 5 प्लस 5 प्लस 2 देन योर आंसर कम्स टू 12। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड। दिस क्वेश्चन इज जनरली नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, बट क्योंकि हमें कोई पैटर्न मिस नहीं करना था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सके तो यू आर नॉट पैनिक्ड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1 4 9 16 36। सो दिस इज आवर पैटर्न। अभी हमें क्या करना है, हम लोग नॉर्मल पहले ऐड करके देखेंगे। 3 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। 4 प्लस 5 इज 9। 9 प्लस 7 इज 16। तो 16 प्लस आइडियली क्या होना चाहिए, 9। तो 16 प्लस 9 विल बी 25। अब नेक्स्ट नंबर सही आ रहा है कि नहीं, लेट अस कंफर्म विद द पैटर्न विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो 9 हो गया, तो प्लस 11 करेंगे तो इट इज 36। देयरफॉर योर आउटपुट इज आउटपुट बी। ठीक, सिंपल, वेरी सिंपल सर। Sure. Once you know the concept, then it becomes very easy. So not a problem. I hope you can solve it very easily. Just 2 questions बचे, we'll try and solve this as well. Okay. तो हम लोग 13th क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ पे नंबर्स हैं 9, 11, 20, 31 डैश एंड 82। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न कैसे बनेगा सर, लेट अस सी। 9 प्लस 2 इज 11। 11 प्लस 9 इज 20। 20 प्लस 11 इज 31। 31 प्लस व्हाट एंड देन व्हाट। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है सर। अगर हम सिर्फ अपफ्रंट देखें तो कोई पैटर्न नहीं दिखेगा सर। प्लस 2 प्लस 9 प्लस 11 क्या कोई पैटर्न नहीं बन रहा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो प्लस 9 है, इट्स द प्रीवियस नंबर ऑफ नंबर विच इज बीन एडेड एंड डिराइव्ड द थर्ड नंबर। मतलब जब हमने 11 को 9 मतलब उसके प्रीवियस नंबर से ऐड किया तो आउटपुट आया 20। ठीक है, तो सेम जब 20 को प्रीवियस नंबर से ऐड किया तो आउटपुट आया 31। कैन दिस बी अ पैटर्न? यस सर, दिस कैन ऑल्सो बी अ पैटर्न। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स। अब यहाँ पे 11 हमने ऐड कर दिया, मतलब प्रीवियस नंबर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 30 प्लस 31 प्लस 20 ऐड करेंगे तो आउटपुट आता है 51। ठीक है, अब इसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमने पैटर्न सही बनाया है कि नहीं। सो 31 प्लस 20 इज 51। अब यहाँ पे 82 तक डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 51 को उसके प्रीवियस नंबर से ऐड करना पड़ेगा। तो 51 प्लस 31 इज 82। ठीक, सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल के थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपको पैटर्न डिराइव करने में। ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन से ही आया, बट द एडिशन इज द प्रीवियस नंबर ऑफ इन दैट पैटर्न। सो आपका जो आउटपुट निकलता है, जो थर्ड नंबर निकलता है, वो पिछले 2 नंबर्स का एडिशन होता है। ठीक है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 5 15 1957 डैश। सर यहाँ पे
1 + 4 + 10 + 4, यहाँ पे +10 नहीं हो रहा, 19 + 10 नहीं हो रहा। +4 + 10 +4 + 10 वाला पैटर्न बन सकता था, बट जो फिफ्थ नंबर है वो उस पैटर्न में नहीं बैठ रहा। तो किस पैटर्न में बैठ रहा है सर? अगर आप इसको देखो, कैन आई से 1 + 4 इज 5, दैट इज ओके। 5 + 10 ना करते हुए क्या मैं इसको 5 × 3 करूंगा तो 15 आएगा। यस, फिर 15 + 4 इज 19, देन 19 × 3 इज 57, देन माई पैटर्न इज गोइंग ऑन करेक्टली। फिर यहाँ पे +4 करूंगा तो आउटपुट इज 61। दिस इज योर आउटपुट। यहाँ पे आपका आउटपुट था 51। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर द कंसेप्ट अबाउट नंबर टेस्ट। वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत हमने एक बेसिक लेवल का टॉपिक उठाया हुआ है, तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे धीरे धीरे हम लोग उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। सो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर syllabus only. So we have covered number test, we have started with our journey for logical reasoning, and hope this journey is very interesting, and we'll continue the next topics in our later lectures. Thank you so much guys, thank you so much.